वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ऋषि एकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे थे इमल्शन को, और इमल्शन में हमारे पास है स्टूडेंट कि अगर दो लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन आपस में हम कंबाइन करते हैं तो हमारा इमल्शन बनता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इमल्शन तब होगा जब डिस्पर्स फेज यानी कि जो सॉलिड की फॉर्म में है वो भी लिक्विड हो, डिस्पर्सन मीडियम यानी कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो भी आपके लिक्विड ही हो। सॉलिड सॉल्वेंट जब दोनों के दोनों लिक्विड होंगे तब हम उसको बोल सकते हैं इमल्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब इमल्शन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूं वो है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर का मतलब वाटर आपका इस टाइम डिस्पर्जन फेज है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम है, और ऑयल आपका कैसा है स्टूडेंट, डिस्पर्स्ड फेज है। तो आप डेफिनेशन भी इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ऑयल इन वाटर का मतलब होता है व्हेन ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज, मतलब ऑयल जो है वो लेस अमाउंट में लेकिन वाटर हाई एफिशिएंसी में है। तो अगर ऐसा कोई भी आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो स्टूडेंट याद रखिएगा वो एग्जाम्पल होगा ऑयल इन वाटर का। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल में स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है वाटर इन ऑयल। ठीक है, यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वाटर इन ऑयल। ठीक है स्टूडेंट, तो वाटर इन ऑयल में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट व्हेन वाटर इज dispersed phase in oil। ठीक है, जब आपका वाटर जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा लेकिन ऑयल हाई एफिशिएंसी में होगा। तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे स्टूडेंट वो हो जाएगा आपके पास बटर। ठीक है स्टूडेंट, कोल्ड क्रीम भी इसी का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, हमने आज इमल्शन को डिस्कस किया। इमल्शन होता है क्या है, इमल्शन होता है लिक्विड लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के दोनों किसी फॉर्म में होंगे स्टूडेंट, लिक्विड की फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, अब इसके दो एग्जांपल्स हो सकते हैं ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो याद रखिए जो पहले आ रहा है, जैसे ओ पहले आया तो इसका मतलब ओ डिस्पर्स फेज है। ठीक है, जैसे डब्ल्यू पहले आ रहा है तो डब्ल्यू इज अ डिस्पर्स फेज, और इसी के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन लिखी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन अराउंड अस। ठीक है, हमारे चारों तरफ कोलाइडल जो सॉल्व हैं वो कौन कौन से मैं आपको भी इंट्रोड्यूस कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी हम डिस्कस करेंगे, तो बस ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट और समझिएगा। सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई। आई डोंट नो आप जानते कि नहीं जानते, लेकिन जो ब्लू कलर हमें दिखाई दे रहा है स्काई का वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण दिखाई देता है। देखिए स्टूडेंट, हमारे और स्काई के बिटवीन, हमारे बीच में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट। ठीक है, और मिस्ट के पार्टिकल्स हैं, फॉग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो वेपर फॉर्म में है। अब इससे क्या होता है स्टूडेंट, एक स्क्रैटिंग ऑफ लाइट बनती है जिसके कारण आपको जो स्काई है वो अपीयर हो रहा है ब्लू कलर का, लेकिन ओरिजिनली वो ब्लू कलर का नहीं है। ठीक है, वो किस कारण दिखा देता है स्टूडेंट, हमें स्क्रैटिंग ऑफ लाइट के कारण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अगर आपको चाहिए तो, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप वहां पे बहुत डिटेल में समझेंगे उसको। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट, ये किस कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब किसके कारण होता है वो, बाय स्मॉल डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, स्मॉल डस्ट पार्टिकल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर एज अ प्रिज्म वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, वाटर सस्पेंडेड इन एयर, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर स्काई ब्लू अपेयर हो रहा है, कोई आपसे पूछेगा तो आप ये भी एग्जांपल में दे सकते हैं उसको। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप फिजिक्स की फॉर्म में ही उसे समझाएं, तो आप कोलाइडल की फॉर्म में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड में आपको समझाता हूं स्टूडेंट, वो है ब्लड। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है,
वो हमारा जो ब्लड होता है, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है स्टूडेंट, वो न्यूट्रल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो ब्लड का पीएच है वो 7.0 टू 7.8 तक भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ब्लड कभी कभी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, लेकिन कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा एसिडिक या फिर बहुत ज्यादा बेसिक चीजें खा लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके ब्लड में कोई आयनिक इम्प्योरिटीज आ जाती है। अब उस आयनिक इम्प्योरिटीज को आप हटाना चाहते हैं, क्योंकि आपका ब्लड तो न्यूट्रल है, लेकिन आपने अगर कुछ बहुत ज्यादा खट्टा खा दिया है, ठीक है, तो आपके ब्लड सेल्स में भी वो नेगेटिविटी जो होगी वो पहुंच जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी पहुंच जाएगी ब्लड में। तो इस तरह की पॉजिटिव नेगेटिविटी को रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि ब्लड को कोएगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इट इज ब्लड क्या होता है स्टूडेंट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है स्टूडेंट, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स इन लिक्विड टिश्यू कॉल्ड, क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम बायो के स्टूडेंट बहुत से जानते होंगे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम लिक्विड टिश्यू में कॉल करेंगे तो हम उसको बोलेंगे प्लाज्मा। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम उसको प्लाज्मा, ठीक है। तो ये आप ये भी आपको ये पता होगा स्टूडेंट कि जो प्लाज्मा होती है वो फोर्थ स्टेट है मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद जो स्टेट आती है स्टूडेंट, हम उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब जो आपका ब्लड है, अगर उसमें कोई इंप्योरिटीज नेगेटिविटी आ गई है तो हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं। इट कैन बी coagulated by alum and FeCl3। अगर आपको ये नहीं पता हो कि एलम हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा एलम इज अ डबल सॉल्ट। ये पोटेशियम सॉल्ट प्लस एल्यूमिनियम सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम एलम बोलते हैं। एग्जाम में भी आ सकता है आपके पास व्हाट इज द एलम, तो एलम इज अ डबल सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट। ये रिमेंबर दैट, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट हम, वो होती है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये वाला, वो है हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखिए आज हम इतने बड़े पहाड़ वगैरह देखते हैं स्टूडेंट, तो ये इसकी फॉर्मेशन हुई कैसी है, या फिर जो अगर आपने कभी देखा होगा कि जो स्काई डाइवर होते हैं, ठीक है, अगर ऊपर से आपको कभी दिखाते होंगे जो पहाड़ हम बनाते हैं या फिर हम रॉक्स बनाते हैं, तो हमें कैसे दिखाई देते हैं, ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देते हैं। वो ट्रायंगुलर शेप उन्हें मिली कैसे है, ठीक है। तो ये आप स्टूडेंट ये समझिएगा कि सबसे पहले जो हमारा ये जो अर्थ है ना स्टूडेंट, ये पूरी तरीके से पानी से कवर था, ठीक है ना। तो हुआ ये है, इसकी फॉर्मेशन को समझने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं कि जब समुद्र में स्टूडेंट नदियां आके मिलती है ना, तो समुद्र जो होता है आपका, जो सी वाटर है स्टूडेंट, सी वाटर जो होता है वो कोई ना कोई आयन कंटेन करता है। वैसे हम हमेशा ही मानते हैं कि वो पॉजिटिवली आयन जो होते हैं वो कंटेन करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे आयन सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब जो रिवर है स्टूडेंट, आपकी रिवर में सॉइल पार्टिकल, रिवर जब फ्लो होते हुए होती है ना स्टूडेंट, तो उसमें से सॉइल पार्टिकल यानी कि जो नेगेटिव आयन होते हैं। अब सी वाटर आपका पॉजिटिव है और रिवर आपकी स्टूडेंट कैसी है, नेगेटिव है। तो स्टूडेंट क्या होता है स्टूडेंट, आप ये समझिए, जैसे मैं आप एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, एक फिगर बना रहा हूं, आप यहाँ पे देखिए, सपोज ये सी वाटर है, ठीक है, पूरा ऐसा ही सी वाटर है। अब ये रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई यहाँ पे तक आ गई, ठीक है, ये रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई यहाँ से आई, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रिवर है उसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि उसमें सॉइल पार्टिकल्स होंगे और सॉइल पार्टिकल मोस्टली नेगेटिवली ही चार्ज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये मान रहे कि नेगेटिवली चार्ज है, सारे किस चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब जो सी वाटर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वी नो दैट, क्योंकि वाटर में, सी वाटर में हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी पॉजिटिविटी मिलती है। अब स्टूडेंट होगा क्या, होगा ये स्टूडेंट यहाँ पे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आएंगे, अपोजिट आयन एक दूसरे के अगर पास आएंगे स्टूडेंट, तो वो कोएगुलेट होने लग जाएंगे। कोएगुलेट होने के कारण क्या होगा स्टूडेंट, वो एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोएगुलेट होने का मतलब प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और वो फॉर्मेशन ही कहलाती है स्टूडेंट डेल्टा फॉर्मेशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। बोर्ड एग्जाम में डेल्टा फॉर्मेशंस
पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, इस तरह से ये डेल्टा फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, और अगर ये सी वाटर अगर सूखता जाएगा तो आपको ये जो रॉक्स की फॉर्म में ही दिखाई देगा फिर बाद में। ठीक है, अगर ये फॉर्मेशन काफी लॉन्ग टाइम से हो रही है तो ये काफी बिग हो सकता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको लैंग्वेज वाइज दिखा देता हूं कि व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मड यानी मिट्टी पार्टिकल्स ऑफ रिवर, जो नदी का जो पानी है उसमें स्टूडेंट जो मड मतलब मिट्टी वगैरह। ठीक है स्टूडेंट, रिवर वाटर मीट्स electrolytes present in सी वाटर। तो देखिए सी वाटर पॉजिटिवली चार्ज है, रिवर आपकी नेगेटिवली चार्ज है, आपस में कोएगुलेट हो जाएंगे ऐसे में। वाटर coagulation takes place leading to formation of delta। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हमने इसकी लैंग्वेज भी लिखा दी है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। देखिए स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए कि हम कोलाइड को कहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन स्टूडेंट आप ये याद रखिएगा, वो है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए होता क्या है स्टूडेंट, देखिए जो भी हमारे घरों में टैप वाटर जो पानी आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज जरूर होती हैं। ठीक है, तो हम उसको कोएगुलेट करा देते हैं अगर, तो वो फिल्टर, देखिए हम घरों में क्या लगाते हैं, एक्वागार्ड वगैरह लगा देते हैं, जिस कारण वाटर जो होता है हमारा वो प्योरीफाई फिल्टर होकर आता है। तो कैसे फिल्टर होता है स्टूडेंट वो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उस एक्वागार्ड के अंदर आपके एलम को रखा जाता है। एलम इज एडेड टू coagulated suspended impurity so as to purify drinking water। देखिए स्टूडेंट, होता यह है कि जो हमारा जो पानी है स्टूडेंट, उसमें इम्प्योरिटी होती है, चाहे वो फिर पॉजिटिव हो फिर चाहे वो नेगेटिव हो। अब हम यहाँ पे एलम का यूज करते हैं। एलम मैंने अभी आपको बताया कि एलम इज अ डबल सॉल्ट। यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, कि एलम इज अ डबल सॉल्ट। ये आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये डबल सॉल्ट होता है। किसका डबल सॉल्ट होता है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दो तरह का डबल सॉल्ट है ये। एक तो हो गया पोटेशियम सॉल्ट और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, वो होता है स्टूडेंट हमारा एल्यूमिनियम सॉल्ट। तो याद रखिएगा कि एलम इज अ डबल सॉल्ट। किस किस का डबल सॉल्ट है स्टूडेंट, वो पोटेशियम का सॉल्ट है और एल्यूमिनियम का सॉल्ट होता है। ठीक है, इन दोनों का जो सॉल्ट है उन दोनों कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्टूडेंट एलम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपके वाटर में अगर पॉजिटिव इंप्योरिटी है या फिर नेगेटिव इंप्योरिटी है तो डबल सॉल्ट स्टूडेंट तब बोला जाता है जब उसमें स्टूडेंट जैसे कि कैटायन और एनायन होते हैं ना, सॉल्ट में कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन जो होता है वो इंप्योरिटी के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज होते हैं और वाटर को कोएगुलेट कर देते हैं, जिस कारण आपका वाटर जो होता है वो प्योर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी एप्लीकेशन यूज होती है सेकंड नंबर पे स्टूडेंट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिसिन में। ठीक है, दवाई वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मेडिसिन में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट की कोलाइडल सॉल्यूशन में एंटीमनी अगर हम बात करें, एंटीमनी
तो जो एंटीमनी होता है स्टूडेंट, उसका यूज होता है कालाजार, एक डिजीज होती है स्टूडेंट, ठीक है, कालाजार, ठीक है। कालाजार ऐसी डिजीज में यूज किया जाता है जो कि मॉस्किटो की बाइट करने से हो जाती है, यानी मच्छर जब हमें काटते हैं तो कालाजार हो जाता है, ठीक है। तो कालाजार को अगर हमें रोकना है तो एंटीमनी हमें वहां पे मेडिसिन की फॉर्म में यूज करनी पड़ती है, और एंटीमनी जो होता है स्टूडेंट वो एक कोलाइडल सॉल है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें कि सिल्वर सॉल, ठीक है स्टूडेंट, तो जो सिल्वर सॉल होता है स्टूडेंट उसके थ्रू हम बनाते हैं आई लोशन। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? हम उससे आई लोशंस बनाते हैं, ठीक है, आई ड्रॉप वगैरह बनती है इससे। ये होता है हमारा सिल्वर सॉल। और इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको एक बताता हूं, वो होता है एंटा एसिड। यस, आपने जरूर सुना होगा एंटा एसिड, मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं इसको। वो बनाया जाता है स्टूडेंट आपका, एंटा एसिड बनता है स्टूडेंट आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। होता क्या स्टूडेंट, जब आप बहुत ज्यादा वैसे खा लेते हैं ना, और चटपटा सा मतलब खट्टा वगैरह कुछ बहुत ज्यादा खा लेते हैं अगर, तो ऐसे में क्या होता है आपके स्टमक में एसिडिटी ज्यादा होती है, अपच टाइप का हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जंक फूड अगर आप खा लेते हैं तो आपको एसिडिटी होती है, तो उस एसिडिटी को रोकने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, जो कि खुद में क्या है, कोलाइड्स है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहे होंगे कि क्या एप्लीकेशन होती है कोलाइड्स की, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन को। स्टूडेंट जो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड के हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन होने वाली है वो है कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर, ठीक। तो कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर होता क्या है स्टूडेंट, आप ये समझिए कि जो हमारी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं सर, इंडस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे आपने देखी होगी एक चिमनी होती है बड़ी सी, ठीक है ना। तो उस चिमनी से लगातार स्मोक यानी धुआं बाहर निकलता रहता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि रबर जो फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में कंबशन होता है। तो कंबशन होने से बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टूडेंट कार्बन रिलीज होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में ना जाए, क्योंकि अगर वो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो दो कॉजेस क्या बनाएगा, उसके कॉजेस होंगे एयर पॉल्यूशन। तो अगर आप चाहते हैं कि एयर पॉल्यूशन ना हो एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेटर जो होता है ये क्या करेगा, सबसे पहले इसमें होगा ये कि जो आपकी चिमनी है उसके अंदर ये एडजस्ट किया जाता है। उसमें ये होता है कि जो आपका स्मोक है उसमें कार्बन की अगर इंप्योरिटी है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस भी टाइप की आपके स्मोक में इंप्योरिटी है, ठीक है, चाहे फिर वो पॉजिटिव है फिर चाहे वो नेगेटिव है, उसी टाइप के उसके अपोजिट आपको ये इलेक्ट्रोड यूज करना है। सपोज ये आपके पास स्मोक में पॉजिटिव इंप्योरिटी है तो आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, अगर आपके पास स्मोक में नेगेटिव इंप्योरिटी है तो आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। हाँ, एक चीज और, हाई इलेक्ट्रोड आप यूज करेंगे, यहाँ पे कितना हाई वोल्टेज होना चाहिए, उसका वोल्टेज होना चाहिए मोर देन 30,000 या फिर 30,000 वोल्टेज का, बहुत ही हाई होता है ये, ठीक है स्टूडेंट। अब याद रखने का कि उसके बाद जब आप यहाँ से जो नेगेटिव इंप्योरिटी आपकी स्मोक में आ रही है, यहाँ से आपने पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रोड लगा रखा है, तो ऐसे में वो क्या होंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, अपोजिट चार्ज है ना, तो कोएगुलेट होंगे। यहाँ पे आपकी जो फॉर्मेशन लग जाएगी वो एश फॉर्मेशन या फिर डस्ट बनने लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप यहाँ बॉटम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंप्योरिटी मिलेगी। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिलीज हो रही है यहाँ से, वो गैसेस कैसे फ्री होंगी, कार्बन पार्टिकल से फ्री होंगे, और वो एटमॉस्फेयर को ज्यादा पॉल्यूट नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे काफी हद तक जो होता है स्मोक को प्योरीफाई किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर, ठीक है स्टूडेंट। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका वर्किंग भी लिखा है कि किस तरह से ये वर्किंग करता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल चिमनी वगैरह होती है वहां पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये रही, ठीक है स्टूडेंट, इट इज द इंस्टॉलिंग चिमनी ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट, ठीक है स्टूडेंट। इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल्स डिस्क चार्ज टू हाई पोटेंशियल। अगर नेगेटिव है तो 2 मेटल डिस्क इसलिए है कि स्टूडेंट अगर नेगेटिव हुई तो पॉजिटिव वाला आप मेटल लगाएंगे, और अगर पॉजिटिव इंप्योरिटी हुई तो नेगेटिव वाला आप मेटल और लगाएंगे। चार्ज टू हाई पोटेंशियल, द कार्बन पार्टिकल्स गेट डिस्चार्ज, जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वो आपके डिस्चार्ज हो जाते हैं, एंड द प्रेसिपिटेट वाइल गैसेस कम आउट फ्रॉम द चिमनी, और जो गैसेस होती है वो वहां से बाहर चली जाती है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है डी इमल्सिफिकेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट, जहां पे इमल्शन ना बन रहा हो, ठीक है ना। तो इमल्सिफिकेशंस का अपोजिट जो होगा उसको हम बोलेंगे डीमल्सिफिकेशंस। तो याद रखिए डीमल्सिफिकेशंस आपको कहां देखने को मिलता है स्टूडेंट, देखिए आपने कभी देखा होगा कि आपने दूध वगैरह गर्म किया है
है ना। जब हम दूध वगैरह गर्म करते हैं तो स्टूडेंट होता क्या है, बॉईल करने से क्या होता है, क्रीम अलग हो जाती है, यानी कि वो जो मलाई है वो अलग हो जाती है और दूध वाला पार्ट अलग हो जाता है। ऐसे कैसे, क्योंकि जब आप उसे बॉईल कर रहे हो स्टूडेंट तो वहां पे जो ऑयल वाला पार्ट है वो सेपरेट हो गया, मिल्क वाला पार्ट अलग हो गया आपका। तो मिल्क में आपके जो ऑयल थे वो अलग हो गए और वाटर वाला पार्ट अलग हो गया। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं डी इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, द process of breaking an emulsion into its constituent liquid is called, constituent का मतलब होता है स्टूडेंट जो स्मॉल हो, ठीक है, और डिसॉल्व हो रखी हो, ठीक है, इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जो समझ में आया होगा। और इसका मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे अभी तक जो लगता है वो होता है बॉइलिंग। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आपने घरों पे जरूर देखी होंगी। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अलावा एक और भी होता है, आपने देखा होगा मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने का एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। 9th क्लास में भी था और हाँ 11th क्लास में भी रहा होगा ये। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।